हमारे पैगंबर ने अपने रब से सोना चांदी का भी कभी सवाल किया? सोना चांदी तो उनके कदमों की खाक। उम्मुल मुमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका को मुखातब करके पैगंबर ने फरमाया, आयशा लौ शिअतु लसारत जिबालु उहुद मई असहबा। आयशा अगर मैं चाह लूं तो उहद की पहाड़ियां मेरे साथ सोना बन के चले। क्या जरूरत थी उनको सोना चांदी? ये नहीं मांगा रब से। रब ने हिदायत की, महबूब क्या मांगो मुझको मुझसे, वकुर रब्बे जिदनी इल्मा। ए मेरे महबूब आप कहिए, मेरे परवरदिगार मेरे इल्म में बढ़ोतरी कर दे, मेरे इल्म में बढ़ोतरी कर दे। है कि नहीं? तो जब पढ़ाने वाला अल्लाह है, पढ़ने वाले रसूलुल्लाह है, जो किताब पढ़ाई जा रही वो कलामुल्लाह है, पढ़ाने वाला पूरी शाने रहमत से पढ़ा रहा है, पढ़ने वाला पूरी दिलचस्पी से पढ़ रहा है, तब तो उनके इल्म का ये आलम कि सरे अर्श पर है तेरी गुदर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत तो मुल्क की कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया है कि नहीं? ऐसी ही अकीदा दिया है हमको आला हजरत ने। हवाई में हवाई फायरिंग है मसल के आला हजरत। और कोई गैब का तुमसे निहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। ऐसी ही अकीदा दिया है। खुदा की मखलूकात में जितना इल्म मेरे रबी को, उतना इल्म किसी को नहीं। लेकिन हम ही लोगों का यह अकीदा है, और उनका नहीं, शैतान का इल्म उनसे ज्यादा है। नहीं है। किताब का नाम भी हम नहीं लेते, और मौलवी का नाम तो कतई नहीं लेते। कितना लें, 150-200 साल से तो ले रहे। लोग याद न करें तो हम है कि नहीं? हमारा अकीदा खुदा की मखलूकात में मेरे नबी से ज्यादा किसी का इल्म नहीं, मगर उनके यहाँ शैतान का इल्म नबी के इल्म से ज्यादा। तो हम जिन पर ईमान लाते हैं, हम मानते हैं कि उनका इल्म ज्यादा है, और दर हकीकत जिनका ईमान जिस पर है उसी को बताते हैं ज्यादा। दावा कुछ हो, हकीकत यही है कि नहीं? खैर, और यही वजह है कि इस्लाम की 1400 साला तारीख में नबी के इल्म पर चूनो चेरा कलमा पढ़ने वाले किसी मुखलिस मोमिन ने कभी किया ही किया है नहीं। पूरी तारीख है नबी के इल्म पे चूनो चेरा उस दौर में भी छुपे काफिरों ने की थी, और इस दौर में भी छुपे काफिर कर, खुले काफिर कभी नहीं। उस दौर में भी नहीं, इस दौर में भी, हर दौर में छुपे काफिरों ने। एक रिवायत में आपके सामने रखना चाहूंगा, तफसीर खाजिन की तवज्जो चाहूंगा आपकी। तफसीर खाजिन तफसीर की बड़ी मशहूर किताब है, अल्लामा मोहम्मद इब्न इब्राहिम खाजिन की तफसीर खाजिन। एक आयत के शाने नुज़ूल में एक रिवायत बयान किया। क्या रिवायत है वो गौर से सुनिएगा। अल्लाह के मुकद्दस रसूल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उरिदत अलैया उम्मती फी सुवरिहिम फित्तीर कमा उरिदत अला आदम फ़उलिमतु मन युमिनु बी व मन यकफुर फ़बलग ज़ालिकल मुनाफ़िक़ीन फ़क़ालू इस्तिहज़ाअ ज़अम मुहम्मद अन्नहु यअलमु मन युमिनु बिहि व मन यकफुर मिम्मन लम युख़लक़ बाद व नहनु मअहु व ला यअरिफुन। फ़बलग ज़ालिका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाम अलल मिंबर फ़हमिदल्लाह
व अस्ना अलैहि व क़ाल मा बालू अक़वाम तअनु फी इल्मी वल्लाहि ला तसअलूनी अन शै फीमा बैनकुम व बैन अस्साअ इल्ला अंबअतुकुम बि। फ़क़ाम अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफ़त अस्सहमी क़ाल मन अबी या रसूल अल्लाह क़ाल हुज़ाफ़ा। फ़क़ाम उमर वक़ाल रदीना बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बिल कुरआन इमामा व बिका नबिया फ़अफ़ु अन्ना अफ़ल्लाहु अन्क। फ़क़ाल फ़हल अंतुम मुंतहून फ़हल अंतुम मुंतहून फ़हल अंतुम मुंतहून सुम्मा नज़ल अनिल मिंबर फ़नज़लत हाज़िहिल आया। ये पूरी इबारत है, पढ़ के सुना दिया ना मैंने। अरबी ओरिजिनल है, सुनना चाहिए। तर्जमा तो डुप्लीकेट है ना भाई, अरबी ओरिजिनल है। सुनिए क्या कहा हमारे पैगंबर ने, गौर से सुनिएगा। लंबी तकरीर होती भी नहीं है मेरी, और अब तो 68 साल का बुढ़ा हो गया, अब क्या होगी, पहले हुआ करती थी। खैर, क्या फरमाया मेरे पैगंबर ने कि मेरे ऊपर उम्मत की सूरतें पेश की गई। कहां? मिट्टी के अंदर। आजकल तस्वीर कहां दिखाई जाती है? सिल्वर स्क्रीन पे तस्वीर दिखती है, मगर ये खुदा की कुदरत, वो मिट्टी को चाहे तो सिल्वर स्क्रीन बना दे और अपने महबूब को वहां उम्मत की सूरतें दिखा दे। दिखाया का मेरे ऊपर मेरी उम्मत की सूरतें मिट्टी के अंदर पेश की गई। सारी सूरतें क़यामत तक जितनी पैदा होने वाली, और सबके बारे में मुझको बता दिया गया कि इन सूरतों में कितने लोग मोमिन होंगे और कितने लोग काफिर होंगे, बता दिया गया। हो गई बात। तब ये खबर पहुंच गई मुनाफिकीन तक। तवज्जो चाहूंगा, ये मुनाफिकीन कौन? ऊपर से मुसलमान, अंदर से बेईमान। ये ना मुनाफिक थे। ऊपर से कलमा है ना, एक मुहावरा, मुंह पे फला बगल में छुरी, हम नहीं कहेंगे, वही सी ऊपर से कलमा अंदर से कुफ्र, है ना। मैं अर्ज करना चाहता हूं, ये मुनाफिकीन तक खबर पहुंची तो उन लोगों ने मजाक उड़ाते हुए कहा। अब इस्लामी तारीख पढ़िए, नबी का इल्म का मजाक उड़ाने वाले पहले कौन थे? वही छुपे काफिर, मुनाफिक। उन्हीं लोगों ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि देखो ना, मोहम्मद साहब का ये ख्याल है कि उनको इस बात का पता है कि क़यामत तक जो लोग अभी पैदा भी नहीं हुए हैं उनके बारे में भी ये जानते हैं कि इनमें मोमिन कौन होगा, काफिर कौन होगा। हालांकि हम लोग इन्हीं के साथ रहते हैं, हम लोग, और हमारे बारे में तो जानते नहीं कि असल में हम लोग हैं क्या। ऊपर से तो कलमा पढ़ रहे हैं, अंदर से क्या है हमारे बारे में नहीं जानते। और दावा इतना लंबा कि अभी क़यामत तक के वो लोग जो पैदा भी नहीं हुए हैं उनके बारे में भी जानते कि मोमिन कौन है, काफिर कौन। ये मजाक उड़ाते हुए किन लोगों ने कहा? खुले काफिरों ने नहीं भैया, कलमा पढ़ने वालों ने, नबी की इक्तदा में नमाज पढ़ने वालों ने। हम लोग तो सादा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कसम खा के दुनिया भर की ताकीद करके कलमा पढ़ते, वैसे लोग तनकीद किया नबी के इल्म पर। तो सरकार के इल्म पे जब कभी भी चूनो चेरा किया गया है तो नबी को दुख हुआ है। आज भी होता है कि नहीं होता? हमारे पैगंबर माज़अल्लाह मर के मिट्टी में थोड़ी मिल गए, आज भी अपनी कब्र अनवर में वैसे ही जिंदा है जैसे अपनी ज़ाहिरी जिंदगी में जिंदा था। तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, हमारे अक़वाल पे नजर है उनकी, हमारे अहवाल पे नजर है उनकी, हमारे आमाल पे नजर है उनकी। उस जमाने में जब अल्लाह के रसूल के इल्म पे तनकीद की गई तो जलाल आया। अब भी जलाल आता है, कब्र अनवर से जलाल आया। जलाल आया तो मिंबर पे खड़े हो गए मिंबर पे।
अल्लाह की हमदो सना बयान की और ललकार के कहा मेरे पैगंबर मां बालो अकवाम, अरे कौमों को हो क्या गया। क्या कहा, गौर से सुनिएगा, कौमों को हो क्या गया है, उन्होंने मेरे इल्म पर छीटा कशी की। लीजिए साहब, तो छीटा कशी करने वाली तो एक एक कौम थी, मुनाफिकीन की, कि दूसरी भी थी। लेकिन पैगंबर ने क्या कहा, मां बालो अकवाम, कौमों को क्या हो गया। हालांकि उस जमाने में एक एक कौम थी मुनाफिकीन की जिन्होंने नबी के इल्म पे छीटा कशी की। लेकिन पैगंबर ने कहा, फरमाया मां बालू अकवाम, कौमों को क्या हो गया। क्योंकि नबी जानते थे ना कि अभी ये कौम है एक, आगे हो जाएगी अनेक, तो 1400 साल पहले ही लिया लपेट। कौमों को क्या हो गया, कौमों को हो क्या गया। कौमों को हो क्या गया है, उन्होंने मेरे इल्म पे छीटा कशी की। और फिर पैगंबर ने चुनौती भरे अंदाज में कहा, वल्लाह, कसम है अल्लाह की, यहां से लेकर क़यामत तक, यहां से लेकर, वल्लाही ला तसअलूनी अन शैइन फीमा बैनकुम व बैन साह इल्ला अंबतुकुम बिही, कसम है अल्लाह की, यहां से लेकर क़यामत तक जिस चीज के बारे में भी तुम मुझसे पूछोगे ना, मैं बता दूंगा। कहा कि नहीं पैगंबर, यहां से लेकर क़यामत तक जिस चीज के बारे में भी तुम पूछोगे ना, मैं बता दूंगा। तो ये दीन हाके थे हमारे पैगंबर माशाअल्लाह, कि अल्लाह ने इल्म दिया था तब बोले, इल्म दिया था तब ना बोले। अच्छा, जब एकदम आम ऐलान कर दिया, यहां से क़यामत तक जो कुछ पूछोगे मैं बता दूंगा, तो कोई उठ के पूछ सकता था कि नहीं कि क़यामत कब आएगी? नहीं पूछ सकता था। और पूछता तो क्या पैगंबर इनकार कर देते कि नहीं, ये नहीं बताऊंगा, है कि नहीं। लेकिन पूछा नहीं, क्यों? खुदा ने तौफीक ही नहीं दी किसी, क्योंकि क़यामत के इल्म को खुदा छुपाना चाहता है ना, और खुदा की दिए हुए इल्म से मुस्तफा भी छुपाना चाहता। कौम को तौफीक ही नहीं मिली कि पूछे क़यामत कब आएगी। पूछा नहीं, पूछा, अब पूछता तो बताते कि नहीं बताते, मगर नहीं मिली तौफीक। आज कहते हैं लोग ना, आप कहते हैं कि नबी क़यामत कब आएगी नबी को मालूम था, तो बताया क्यों नहीं? अरे भैया, झगड़ा नबी के बारे में है ना, खुदा के बारे में तो तुम हमसे झगड़ा नहीं करोगे। वो तो जानता है ना क़यामत कब आएगी। अरे जिस हिकमत की बुनियाद पर जानने के बावजूद खुदा ने नहीं बताया कि क़यामत कब आएगी, उसी हिकमत की बुनियाद पर जानने के बावजूद मुस्तफा ने भी नहीं बताया क़यामत कब आएगी। है कि नहीं? नहीं आएगी। तो खड़े होके एक साहब ने क्या पूछ दिया, मन अभी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मेरे बाप कौन है? तो किसका बाप कौन है, ये गैब की बात है कि नहीं? पूछा कि नहीं? तो पैगंबर ने वही का इंतजार किया, जिब्रील उतरे, बताया, तब रसूलुल्लाह ने कहा नहीं, इधर पूछा मेरा बाप कौन, उधर नबी की ज़बान मुबारक हरकत में आई, कहा हुज़ैफा। तुरंत कहा कि नहीं कहा? अब दुआ तावीज लिखने वाले एक बात सुन लें, हमारी बिरादरी में झाड़ फूंक वाले भी बहुत होंगे। हमारे मौलाना शमीमुल खादरी साहब खुदे माहिर तावीज़ात हैं, है ना, ये जानते हैं। बंबई से एक जंतरी छपा करती थी कफील अंबर साहब, आप भी बहुत मुताला करते हैं, चूंकि जमा करती थी, सुन्नी बड़ी तकवीम, देखा कभी? अब ना छपती होगी, हम लोगों के बचपन में छपती थी। तो उसके बैक कवर पे
एक 4 मिसरे होते थे। इल्म गैबे कस न दानत जुज बजाते किरदगार, गर कसे गोयत के मन दानम अजो बावर मदार, मुस्तफा हरगिज न गुफ्ते ता न गुफ्ते जिब्राइल, जिब्राइल शम न गुफ्ते ता न गुफ्ते किरदगार। ये 4 मिसरे छपे रहते है ना हजरत? आप भी तो बताओ करते हैं ना? अच्छा खैर, तो क्या मतलब है इसका कि गैब का इल्म अल्लाह के सिवा किसी को, और हम इसमें थोड़ा सा जोड़ते हैं कि बजाते खुद गैब का इल्म खुदा के सिवा, और खुदा के बताने से नबियों को भी गैब का इल्म, रसूलों को भी गैब का इल्म, और रसूलों के वास्ते से औलिया को भी गैब का इल्म है ना। तो कहा गैब का इल्म किसी को नहीं है सिवाय किरदार के अल्लाह के। अगर कोई कहता है कि मैं जानता हूं तो यकीन मत करना। मुस्तफा तब तक कुछ नहीं कहते थे जब तक कि जिब्रील नहीं कहते, और जिब्रील तब तक नहीं कहते थे जब तक कि खुदा नहीं कहता था। मगर ये रिवायत है, कहा कि यहां से क़यामत तक जिस चीज के बारे में पूछोगे बता दूंगा। पैगंबर ने बिला इंतजार के कह दिया तुम्हारे बाप हुज़ैफा। जिब्रील आए थे, कोई रिवायत आई थी। मतलब यह है अल्लाह अगर चाहे तो बिना जिब्रील के वास्ते के बराह रास्त नबी के दिल में गैब का इल्का, और इधर किसी ने पूछा नहीं, उधर खुदा ने बताया नहीं, और इधर रसूल ने इरशाद फरमाया है कि नहीं? तो सही है कि मुस्तफा तब तक नहीं बोलते थे जब तक जिब्रील नहीं बोलते थे। नहीं, बराह रास्त भी खुदा अपने महबूब को बिना वास्ता के भी देता है, कादिर है, और दिया है ना। तो अब खड़े हो गए कौन बाप? तो हुज़ैफा। लेकिन जलाल कितना था, और काहे जलाल था? क्योंकि नबी की गैबदानी पे छीटा कशी की गई थी। अब इसी से अंदाजा लगा लीजिएगा, आज भी चौक चौराहे पे अगर नबी की गैबदानी पे छीटा कशी करता हुआ कोई मिल जाए तो समझ जाना कि नबी इससे नाराज है। और जिससे नबी नाराज हो ना, आप उससे कभी मत राजी होना, उससे आप नाराज हो जाओ। जिससे खुदा मुस्तफा राजी उससे सुन्नी बरेलवी राजी, और जिससे खुदा मुस्तफा नाराज उससे सुन्नी बरेलवी नाराज। हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह है ना। अच्छा साहब, तो रसूलुल्लाह ने इतना बड़ा ऐलान किया ना, एक के हदीस नहीं दुनिया भर की हदीसें हैं जिसमें ऐलान आम किया, सलूनी सलूनी, पूछो पूछो, जो पूछो बताऊंगा, है कि नहीं? खैर, अच्छा साहब, तो नबी की गैबदानी पे चुनो चरा करना ये मुसलमान का काम, हमेशा मुनाफिकों ने ये काम किया है। और एक बात याद रखिएगा, क्या कहा फारूक आजम ने जब देखा नबी का जलाल? तो कहा कि या रसूल अल्लाह, हम अल्लाह को अपना रब मान के राजी, इस्लाम को अपना दीन मान के राजी, कुरान को अपना इमाम और पेशवा मान के राजी, और या रसूल अल्लाह आपको गैबदा मान के राजी। वह बेका नबी, आपको नबी का माना क्या होता है? सब छुपाते हैं। उम्मी का माना कम वक्तों को मिल जाता है अनपढ़, तो नबी का माना काहे नहीं डिक्शनरी में मिलता है? गैब बताने वाला काहे नहीं मिलता? उम्मी का माना मिल जाता है अनपढ़, तो इन कम वक्तों को नबी का माना उसी डिक्शनरी में नहीं मिलता है। अल्लाह के इल्हाम से गैब की बातें बताने वाला ये हमारे आला हजरत की शान है कि जहां जहां या अय्युहन नबी कहा, ऐ गैब की खबरें देने वाले, ऐ गैब की खबरें बताने वाले, कहा कि नहीं कहा? तो तर्जमा आला हजरत ने किया, और ये लोग करते नहीं है जानबूझ के, करेंगे तो फंसेंगे।
मगर डिक्शनरी पब्लिक देखेगी तो तुम फंसोगे। नबी का माना ही है अल्लाह के इल्हाम से गैब की खबरें देने वाला, गैब की बात बताने वाला, है ना। और ये तर्जमा भी इत्तेफाक से हम सुन्नियों ने नहीं किया है ना, क्योंकि उर्दू डिक्शनरी, उर्दू अरबी क्या है मुफ्ती साहब, कितनी देर हो खत्म कर रहे हैं, बस आखिरी बात का रोक सकते। तो डिक्शनरी किसने लिखा भाई? फाजिले देवबंद ने लिखा, मौलाना अब्दुल हफीज आजहानी बलियावी, उन्होंने लिखा है ना मिसबाहुल लुगात उर्दू अरबी डिक्शनरी। तो उन्होंने क्या तर्जमा किया? अल्लाह के इल्हाम से गैब की खबरें देने वाले, यही है। लेकिन ये लोग काहे नहीं तर्जमा करते, ये वाला काहे नहीं करते? इसलिए नहीं करते कि उनका अकीदा बातिल हो जाए, क्योंकि नबी को गैबदा मानना उनके नजदीक शिर्क है। तो कैसे तर्जमा करेंगे, हिम्मत नहीं पड़ती। और हमारा दावा है कि जो नबी को खुदा की अता से गैबदा न माने वो मुसलमान है ही नहीं, मानना ही पड़ेगा खुदा की अता से नबी को गैबदा, क्योंकि नबूवत की हकीकत में गैबदानी है। किसी को नबी मानना और उसकी गैबदानी का इनकार करना वास्तव में उसकी नबूवत का इनकार करना। और ये फतवा सुन्नियों बरेलवियों का नहीं, खुद खुदा का। एक आयत है और कुरान की, है ना, वो आयत है वला इन सअलतुमू, क्या है, वला इन सअलतुमुहुम लयक़ूलुन इन्नमा कुन्ना नख़ूदु व नलअब कुल अबिल्लाहि व आयातिहि व रसूलिहि कुंतुम तस्तहज़िऊन ला तातज़िरू क़द कफ़रतुम बाद ईमानिकुम। इस आयत के शान नुज़ूल में एक तफसीर की किताब है, 10वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद हैं अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती अलैहिर्रहमा, उनकी तफसीर है जलालैन के अलावा भी, है ना। उस तफसीर में इस आयत के शान नुज़ूल में लिखा है कि एक साहब का ऊंटनी खो गई, एक साहबी रसूल की ऊंटनी खो गई। तो रसूलुल्लाह की बारगाह में आ गए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह क़द दल्लत नाक़ती, या रसूल अल्लाह मेरी ऊंटनी खो गई, यही ना कहा। तो रसूलुल्लाह से कहना चाहिए था कि जंगल झाड़ी में ढूंढना चाहिए था। रसूलुल्लाह से आके कह रहे ऊंटनी खो गई, क्योंकि वो सहाबी थे ना, वहाबी नहीं थे। वो जानते थे कि रसूलुल्लाह की नजर वहां तक जाती है जहां हमारी नहीं जाती। अर्ज की या रसूल अल्लाह मेरी ऊंटनी खो गई है। अच्छा साहब, तो सरकार ने तुरंत इरशाद फरमाया कि तुम्हारी ऊंटनी फुला वादी में है ना। तो सहाबी तो इसी नीयत से आए थे कि बिला ढूंढे पता चल जाए कहां, उनको क्या दिक्कत थी। मगर जो ऊपर से मुसलमान थे अंदर से बेईमान, फिर पेट में दर्द शुरू हो गया। कैसे बता दिया बैठे बैठे कि तुम्हारी ऊंटनी फुला जगह पे है, फुलावादी में, कैसे बता दिया? अरे खुदा की अता से बता दिया बेईमान, तेरे पेट में काहे दर्द, लेकिन दर्द हो गए, कैसे बता दिया? और एक जुमला बोले कि इन्ना मुहम्मदन युहद्दिसुना अन्ना नाक़त फुलानिन बेवादिन फुला। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर रहे हैं कि फुला आदमी की ऊंटनी फुला वादी में है। वमा युदरीहे बिल गैब, उनको गैब की क्या खबर, उनको वो गैब क्या जाने, उनको गैब की क्या खबर। ये किसकी बोली है? मुसलमान के, मुनाफिक की बोली।
छुपे हुए काफिर की बोली है। कब की बोली है? 1400 साल पहले। वो गैब क्या जाने। लेकिन आज चाय खाने में चले जाए, नबी गैब क्या जाने, अल्लाह जानता। यही बोली बोलते हैं कि नहीं? तो आपको इतना समझने में दिक्कत होती है कि इन लोगों का अंडरग्राउंड रिलेशन उसी जमात से है। आदमी बोली से पहचाना जाता है भाई। ये बोली 1400 साल पहले मुनाफिकीन ने बोली थी, नबी गैब क्या जाने। वो बोली अगर इस दौर में कोई नुक्कड़ चौराहे पे बोलता, समझ जाओ ना वहीं से रिश्ता है इनका। तो हम लोगों को बताने की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, आप खुद ही समझ जाएंगे, अकलमंद है ना। का उनको गैब की क्या खबर। अच्छी बात है। तो सरकार तक ये बात पहुंच गई कि हमने बताया कि ऊंटनी फला जगह है और ये मुनाफिक तनकीद कर रहे हैं, वो गैब क्या जाने। तो फिर पैगंबर को गुस्सा आया। आता है भाई, जब उनके गैब जानी पे चीटा कची करोगे तो गुस्सा आएगा। सरकार को फिर जलाल आ गया। तो उनको बुलाया, वही छुपे काफिरों को, मुनाफिकों को अपने पास बुलाया। तो कहा कि तुम लोगों ने इस तरह की बात की मेरे बारे में। क्या कर रहे हो हुजूर, कहाँ भी आप सीरियस वे में ले लिए, हम लोग तो ऐसी रास्ता काटने के लिए हंसी मजाक कर रहे थे। उसी ने कह दिया था, सीरियस लेने की क्या जरूरत है सरकार। ये कहा बहाना बहाना। कुरान की आयत उतर गई। अल्लाह ने महबूब को मुखातब करके कहा, वला इन सअलतहुम, ए मेरे महबूब, अगर इन बेईमान मुनाफिकों से आप पूछेंगे ना तो ला यक़ूलुन, वो खाली कहेंगे नहीं, जरूर भी जरूर कहेंगे। क्या कहेंगे? इन्नमा कुन्ना नखूदो व नलअब, हम लोग तो ऐसी हंसी खेल कर रहे थे, सीरियस गुफ्तगू नहीं थी हमारी, हंसी खेल कर रहे थे। अल्लाह ने जलाल भरे तेवर में इरशाद फरमाया, कुल, ए मेरे महबूब कह दीजिए इनसे, अबिल्लाहि व आयातिही व रसूलिही कुंतुम तस्तहज़िऊन। आयत के तेवर के मुताबिक मफहूम यह है, बेईमानो, अल्लाह मिला है हंसी खेल करने के लिए, अल्लाह के रसूल मिले हैं हंसी खेल करने के लिए, अल्लाह की आयतें मिली हैं हंसी खेल करने के लिए। ला तातज़िरू, हिला बहाना मत करो। ईमान लाने के बाद काफिर हो चुके। कैसे काफिर हुए? खाली ये कह के कि नबी गैब क्या जाने, इतने कहा तो काफिर हो चुके ईमान लाने के बाद, है ना। तो कुफ्र का फतवा किस बुनियाद पर अल्लाह ने दिया? इस बुनियाद पर कि उन्होंने नबी की गैबदानी का यकसर इनकार कर दिया। और नबी की गैबदानी का खुदा की अता से भी यकसर इनकार कर देना, यह दर हकीकत नबूवत का इनकार करना है। इसलिए ऐसा आदमी मुसलमान हो ही नहीं सकता, न तब था ना अब है कि नहीं है। तो सुन्नी मुसलमानों, अपना अकीदा दुरुस्त कीजिए, है कि नहीं है। यूट्यूब कम देखिए, इसलिए कि एक से फरेबी यूट्यूब पे बैठे हैं। गामदी अलग बैठा, गौहर शाही अलग बैठा, ई मिर्जा अलग बैठा, है कि नहीं है? अरे वो सब है ना, एक से एक है। तो हकीकत को समझना है तो कुछ पहचान पैदा कर। चमकता जो नजर आता है सब सोना नहीं होता। जब तक कि आप अपने उलमा से अपना राबता मजबूत नहीं रखेंगे और यूट्यूब के चक्कर में पड़ेंगे तो किस नुक्कड़ पे आप गुमराह हो जाएंगे, कहा नहीं जा सकता। हजारीबाग के अलावा खाली गौहर शाह की तकरीर सुन के कितने लोग उसकी पार्टी में शामिल है कि नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत फितनों के इस दौर में हमें गुमराहगरों की गुमराहगरी से और फरेबियों के फरेब से बचाए। तूफान अश्क लाने से चश्म फायदा, दो बूंद भी बहुत हैं अगर कुछ असर करे। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।